ठीक, वेरी गुड। अब तुम रेगुलर आने लग गए हो, तो रेगुलर अटेंडेंस अच्छी है तुम्हारी, इसी तरीके से मेंटेन रखो। देखो बच्चों, हमारा ये न्यू टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ देखो क्या कहता है हमारा, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड विद इन द लूप होता है। ये हमारा क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन है। क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन तो सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, या इंटीग्रेशन सब जानते ही हैं। ये क्लोज्ड पाथ है जो क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन होता है, ओपन सरफेस के लिए नहीं होता। ये बी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है डीएल वेक्टर के साथ। कभी भी आपको डीएल वेक्टर दिख जाए तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट डीएल वेक्टर के साथ हो तो वहां पे लाइन इंटीग्रल आ जाता है। वहां पे क्या आ जाता है, लाइन इंटीग्रल। गॉस थ्योरम में हमारा ये हो रहा था, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो यहां पर हमारा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड के इक्वल, तो वहां पे डीएस वेक्टर था, तो वहां पे सरफेस इंटीग्रल था। वहां पे क्या था, सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि वहां पे डीएस वेक्टर था, सरफेस इंटीग्रल। और यहाँ पे डीएल वेक्टर है, इसलिए यहाँ पे क्या है आपका, लाइन इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे डीएल वेक्टर है इसलिए लाइन इंटीग्रल है। ठीक, फाइन। अब देखो ये हमें कहता है कि हमारा लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का या फिर क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय सरफेस के इक्वल होता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। इसका हम लोग करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ। तो प्रूफ देखो इसका इस तरीके से आ जाता है, ये आपकी इनफाइनाइट वायर है। ठीक, इनफाइनाइट, जो खत्म ही नहीं हो रही है, नीचे तक भी जा रही है, ऊपर तक भी बहुत दूर तक जा रही है। ये आपका इधर एक पी पॉइंट है। ठीक है, आपको इस इनफाइनाइट वायर के अंदर हमारा करंट फ्लो कर रहा है आई। आपको इस पी पॉइंट पे इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। आपको इस पी पॉइंट पे इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो कैसे करके पता करोगे, सबसे पहले एक लूप बनाओगे आप जो पी पॉइंट से पास करेगा और इस करंट कैरिंग वायर को सिमेट्रिकली इनक्लोज कर लेगा। आपने एक लूप बनाया जो पी पॉइंट से पास कर रहा है और इस करंट कैरिंग वायर को सिमेट्रिकली इनक्लोज कर रहा है वो। ठीक है, करंट कैरिंग वायर को क्या कर रहा है, सिमेट्रिकली इनक्लोज। करंट कैरिंग वायर को इसने इधर सिमेट्रिकली इनक्लोज कर लिया। ठीक है, अच्छा देखो, इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों इधर हमारी मैग्नेट। ठीक, ये हमारा इसके अंदर आ जाता है लूप। अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं, इसके एक छोटा सा हम लोगों ने पार्ट ले लिया जिसको करंट एलिमेंट कह देंगे। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी हमारी डीएल वेक्टर की। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, हमारी एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स विद वायर एट द सेंटर। एक कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स विद वायर एट द सेंटर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब कि अगर कंपास नीडल इधर रख दोगे तो वो जो पाथ फॉलो करेगा उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जो पाथ टेस्ट चार्ज फॉलो करता है क्यू नॉट, ठीक, वो जो पाथ होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसी तरीके से जो कंपास नीडल पाथ फॉलो करती है उसे हम लोग कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पाथ फॉलो करेंगी। और इसे बनाते किस तरीके से हैं आपको पता होगा, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करा और फिंगर्स को कर्ल करा, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की जो डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो अब आप देखोगे राइट हैंड के थंब को इधर रखोगे तो फिंगर्स इधर मुंह से दूर जाएंगी, इधर मुंह की तरफ आ जाएंगी। इधर आपकी फिंगर्स मुंह की तरफ आएंगी। राइट हैंड के थंब को इधर रखा करंट की डायरेक्शन में, तो इधर फिंगर्स मुंह से दूर, इधर मुंह की तरफ आ रही हैं। ठीक, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। तो इधर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी। ओके, अच्छा फाइन। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका इधर एलएचएस देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली जो इक्वेशन है हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ की, इसका हम लोग इधर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोग देखते हैं बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या क्या रखा है, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा आपका, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा। ये सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही तो लिख देते हैं, जो भी डॉट प्रोडक्ट होता है उसे कैसे करके लिख देते हैं, बी डीएल कॉस थीटा। थीटा बी और डीएल के बीच का एंगल, और थीटा हमारा यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री है। ठीक, तो इधर क्लोज, इधर आप लिख सकते हो सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस थीटा ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लिख दिया, ये आ गया क्लोज पाथ इंटीग्रेशन डीएल। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक पी पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट। हमारा डीएल चेंज कर रहा है। डीएल क्या है, इस लूप की सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट है। डीएल क्या है, सरकमफ्रेंस का, इस लूप की सरकमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट है, वो हमारा चेंज करता रह रहा है। ठीक है, तो इसलिए वेरिएबल चीज का इंटीग्रेशन कर दिया डीएल, क्लोज्ड पाथ है तो क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन। अब आप जानते हो बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से आप लोग निकाल चुके हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर आप लोगों को कल मैंने निकाल कर बताई थी, वो क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर। क्योंकि पी पॉइंट की दूरी इस वायर से कितनी है बच्चों, आर है। पी पॉइंट की दूरी इस वायर से कितनी है, आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर, ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 90 लग जाता है, तो 2 आई बाई आर डायरेक्ट लिख दिया। अब डीएल का जब पूरा इंटीग्रेशन कर दोगे तो डीएल क्या है, सरकमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट, जब पूरा इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पूरी सरकमफ्रेंस आ जाएगी, पूरी सरकमफ्रेंस आ जाएगी आपकी। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों, 2 पाई आर। अब आप देखोगे तो ये आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 to 4 से 2 to 4 कट जाएगा, तो ये म्यू नॉट आई के इक्वल आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाता है, आर एच एस इधर आ जाता है। ठीक है, 10 लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का ये हमारा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड के इक्वल है, प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा इधर प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। जब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ करते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर पता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक बात सबको समझ में आई बच्चों, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया सबने। ठीक है, अब देखो इसकी हम लोग इधर पढ़ते हैं बच्चों एप्लीकेशंस। एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद अब हम इसकी इधर एप्लीकेशंस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, हर साल इसकी 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन जरूर आ जाती है, और कभी कभी ये खुद ही आ जाता है प्रूफ करने को 3 मार्क्स में। इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस में बच्चों सबसे पहली एप्लीकेशन हमारी क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। पहली एप्लीकेशन है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, हम लोग करेंगे। ठीक, तो सेम डायग्राम हमारा बनेगा, ये हमारी कोई इनफाइनाइट वायर है जो ऊपर तक भी जिसकी लेंथ पता नहीं, नीचे तक भी जिसकी लेंथ पता नहीं, जाती जा रही है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से। इसमें करंट वायर में आई फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में, और पी पॉइंट की दूरी वायर से स्मॉल आ रहा है, तो हमने पी पॉइंट से पास होता हुआ लूप लगा बना दिया जो करंट को सिमेट्रिकली इनक्लोज करे, करंट कैरिंग वायर को सिमेट्रिकली इनक्लोज करे। अब डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है,
डीएल सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट। उसके बाद हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अगर आप बनाओगे तो कैसी होंगी, राइट हैंड थंब रूल से राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आ जाती है आपकी, यहाँ पर मुंह से दूर तो एरो का निशान ये, यहाँ पर मुंह की तरफ, ठीक, तो एरो का निशान ये, तो बी वेक्टर हमारी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो बी वेक्टर डीएल वेक्टर के बीच में अगेन 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक, कंपास नीडल अगर इस वायर के पास में रख दोगे तो कंपास नीडल यही वाला पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, कंपास नीडल में क्या होता है, नॉर्थ साउथ होता है, ठीक, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता रहता है। ओके, अच्छा अब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ करके बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से पता करेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूं फिर, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जो हमारा लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो आ जाता है म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज द लूप, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज द लूप। तो इसको लिख दोगे आप कितना, बी डीएल कॉस थीटा, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज द लूप, डॉट प्रोडक्ट को कॉस थीटा के टर्म्स में लिख दिया। अब सिंस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। थीटा आपका 0 डिग्री है, बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का। ठीक, तो आपका थीटा इधर 0 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री का तो कॉस थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। बी और डीएल के बीच में थीटा 0 डिग्री। अच्छा अब देखोगे इसके अंदर तो बी को बाहर लिख दिया, इसके बाद डीएल का इंटीग्रेशन जो चेंज कर रहा है ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। ठीक, डीएल सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट जो चेंज कर रहा है, बी तो कांस्टेंट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर। अब बी डीएल का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन तो पूरी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी 2 पाई आर, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई, तो बी क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इनटू में इधर आ जाएगा आपका आई बाई आर। ठीक है, अब मैं इधर 2 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो आपका ये क्या आ जाएगा, इधर 2 से जब ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से आ जाती है। ठीक, तो बच्चों जरूरी चीज ये समझो, कहने की बात ये है कि जब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ करते हैं तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर पता है। और जब हम लोग इन इसकी एप्लीकेशंस में मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से निकालते हैं तो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। गॉस थ्योरम में भी हम लोग यही कर रहे थे कि जब प्रूफ कर रहे थे तो हम लोग मान के चल रहे थे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर, और जब उसकी एप्लीकेशंस कर रहे थे तो गॉस थ्योरम का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों सब लोग। यहां तक आई बच्चों, सबको बात समझ में? ठीक, फाइन, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सबने? ठीक, फाइन, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन अब करते हैं। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। फाइन,
तो देखो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की वजह से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सोलिनॉइड होता क्या है। सोलिनॉइड बच्चों क्या होता है आपका, कोई सा भी आपकी जो वायर है, अगर आप उसका लपेट दो उसको ऐसे ही, जैसे कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर को ऐसे ही मरोड़ो, फिर उसको और थोड़ा मरोड़ो, फिर थोड़ा और मरोड़ो उसको, फिर थोड़ा और बाउंड करो, तो इस तरीके से आपका जो बनता है वो सोलिनॉइड होता है। ठीक। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने जो कॉपर की वायर या एल्युमिनियम की वायर को जो इतना मरोड़ा है, ठीक, उसके अंदर आप कोई इंसुलेटर इंसर्ट कर दो। इंसुलेटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसुलेटर इंसर्ट कर दो, वुड को इंसर्ट कर दो, वुड के ऊपर वायर को लपेट दो, या कार्डबोर्ड ले लो, पोर्सिलिन ले लो, उसके ऊपर कार्डबोर्ड वायर को लपेट दो, तब भी वो सोलिनॉइड हो जाएगा। अगर वायर को आयरन के ऊपर लपेट दोगे, ठीक है, या वायर को स्टील के ऊपर लपेट दोगे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो अलग चीज हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और सोलिनॉइड अलग चीज हो जाती है। सोलिनॉइड में हम लोग बस वायर को आयरन, स्टील, इन सब्सटेंस के ऊपर नहीं लपेटते, या तो वायर को ऐसे ही बाउंड करा दो या वायर को किसी इंसुलेटर के ऊपर बाउंड करा दो। बट अगर आप वायर को इंसुलेटर के ऊपर बाउंड कराते हो या वायर को ऐसे ही लपेटते हो और उसमें करंट फ्लो करा देते हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है, इसी को हम लोग सोलिनॉइड कहते हैं। वेन एवर वायर इज wound ओवर एन इंसुलेटर लाइक कार्डबोर्ड और वुड, देन when current flows in the wire when current flows in the wire then wire start producing magnetic field. This is the principle of solenoid. ये हमारा सोलिनॉइड का प्रिंसिपल होता है। तो सोलिनॉइड के बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, बट मैं इस डायग्राम को प्रेफर करता हूँ। ये हमारा एक, जैसे मेरे पास कोई एक सिलेंड्रिकल है वुड, सिलेंड्रिकल वुड है, कोई सिलेंड्रिकल इंसुलेटर है, मैंने इस पर वायर को वाउंड करा दिया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मैंने इस पर वायर को वाउंड करा दिया, ठीक है, ऐसे करके वायर को मैंने इधर वाउंड करा दिया। वायर को वाउंड कराने का मतलब क्या है बच्चों, वायर देखो कैसे इमेजिन कर रहे हो, वायर इसके बैक साइड से गई, फिर आगे से आई, फिर बैक साइड से गई, आगे से आई, बैक साइड से गई, आगे से आई, ठीक है। तो करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो करंट हमारा कैसे करके जा रहा है, करंट हमारा सबसे पहले बैक साइड से ऊपर गया, फिर फ्रंट साइड से नीचे आया, बैक साइड से ऊपर, फ्रंट साइड से नीचे, बैक साइड से ऊपर, फ्रंट साइड से नीचे आ गया। तो हमारा ये इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है सोलेनॉइड की वजह से, तो किस तरीके से पता करेंगे, सबसे पहले एक लूप बनाएंगे। तो लूप हम लोगों ने बनाया। अच्छा, अब इसमें ये चीज भी, चलो लूप हम लोग पहले बना लेते हैं। लूप हम लोगों ने जो बनाया बच्चों, ये इस तरीके से हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर लूप बना दिया। हम लोगों ने इस तरीके से कैसा लूप बना दिया, ये रेक्टेंगुलर लूप इधर बना दिया हम लोगों ने, ये ठीक है, ये हम लोगों ने इधर बना दिया रेक्टेंगुलर लूप। ओके, ठीक, ये हमारा इधर आ जाता है, रेक्टेंगुलर लूप इधर आ जाता है, फाइन। अब देखो बच्चों, अगर हमारा कोई इंसुलेटर के ऊपर आप वायर को वाउंड कराते हो और उसमें करंट फ्लो करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है। अगर आप किसी इंसुलेटर के ऊपर, वेट एक मिनट, अगर आप बच्चों देखो किसी इंसुलेटर के ऊपर वायर को वाउंड कराते हो, ठीक, वुड या कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर, और उसमें करंट फ्लो करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है यानी कि उसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की उसके अंदर पोलैरिटी आ जाती है। तो इसके रूल होता है, वो मैं चलो आपको बताऊंगा, एक इसका स्पेशल रूल होता है कि पोलैरिटी कैसे करके पता करते हैं। खैर अभी आप इतना समझ लो, इधर हमारा नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, इधर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। मैंने अभी तक आपको ये चीज बताई कि सोलेनॉइड हमारा होता क्या है। कोई भी इंसुलेटर होता है आपका, उसके ऊपर वायर को बाउंड करा दोगे और उसमें करंट फ्लो कराओगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा, इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। आप वुड के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर, ठीक है, वायर को बाउंड करा दो, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा, इसी को सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक। अगर आप आयरन के ऊपर वायर को बाउंड करा दोगे तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, वो अलग चीज है। खैर सोलेनॉइड हमारा ये होता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो बच्चों इस साइड हमारा नॉर्थ पोलैरिटी, इस साइड हमारी साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट होती है, मतलब सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। सोलेनॉइड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट होती हैं, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, वरना आगे मैं बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट होती हैं। अब मैंने यहीं पर वही डीएल ले लिया,
डीएल एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया तो वो मेरा इधर ये आ जाएगा डीएल, ये मेरा इधर क्या आ गया डीएल। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन हमारी यही है इधर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी तो डायरेक्शन हमारी इधर यही है, बी वेक्टर, यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब मैं इधर अगर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करता हूं, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ मेरा क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वो क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोजिंग द लूप होता है, राइट। ठीक, मगर अब इसके अंदर लूप किस तरीके से बनेगा, अगर आप देखते हो तो इसके अंदर लूप किस तरीके से आ जाएगा बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको इधर बी, इसको इधर सी, इसको इधर डी नाम दे दिया। ये मेरा इधर आ जाता है डीएल वेक्टर, ये इधर आ जाता है बी वेक्टर, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है, डीएल वेक्टर इस तरीके से इधर आ जाता है लेंथ के अलोंग। अब मैं इधर जब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा तो देखो कैसे करके आ जाएगा ये, एम्पियर सर्किटल लॉ सबसे पहले ए बी लूप के लिए लगाऊंगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस फिर इधर बीसी के लिए लगाऊंगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस CD के लिए लगाऊंगा B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस DA के लिए लगाऊंगा B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, और ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, इधर स्पेस नहीं है, ये इसको मैं इधर लिख देता हूं म्यू नॉट टाइम्स करंट और इनटू कैपिटल एन, इनटू कैपिटल एन मैंने इधर लिख दिया है, इनटू कैपिटल एन, राइट। सबको दिख रहा होगा उधर कैपिटल एन लिखा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, ठीक। म्यू नॉट टाइम्स आई कैपिटल एन, जिसमें हमारा इधर मैंने लिख दिया है कैपिटल एन है क्या बच्चों, कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो इधर लपेटा गया है ना वायर को, कैपिटल एन हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। और स्मॉल एल क्या है हमारी, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, एल हमारी इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड कितनी है हमारी, एल, एल है लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, एल हमारा इधर लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलिनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। धमिका समझ में आई बात, दिख रहा है ना ये कैपिटल एन, धमिका, स्मॉल एन आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो स्मॉल एन को आप ये कह सकते हो कैपिटल एन बाई एल, कह सकते हो ना बच्चों, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, ऐसे करके कह सकते हो। अब आप इधर देखोगे बच्चों, तो देखो ए बी के लिए मैंने इधर लगा दिया बी डीएल और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, डीएल वेक्टर भी इधर है हमारी। उसके बाद बीसी के लिए इधर मैं लगा दूंगा बी डीएल कॉस 90, ये इधर लगा दूंगा, प्लस CD तो मेरा इसके बाहर है तो CD के लिए इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि CD इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर नहीं आ रहा है ना, इसलिए CD के लिए इधर क्या आ जाएगा 0। DA के लिए अगर आप देखोगे तो DA के लिए क्या आ जाएगा आपका DA, ठीक, ये आ जाएगा आपका क्या बी डीएल कॉस 90 अगेन, ठीक। और ये इक्वल टू क्या होगा, ये आपका, हाँ ये आपका क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स कैपिटल एन आई, ठीक। इसको इधर मैंने पुट कर दिया है म्यू नॉट टाइम्स कैपिटल एन आई, जो मैंने इधर पुट करा था, इधर भी तो यही पुट करा है ना मैंने, ठीक। एक टर्म के लिए होता है बच्चों हमारा म्यू नॉट आई, तो इधर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, उनके लिए म्यू नॉट कैपिटल एन आई। ये सब बच्चों देखो सोलेनॉइड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ 12th क्लास है, और ये बोर्ड में करीब पिछले 10 साल में देखोगे तो करीब 6 बार आया हुआ होगा, तो बोर्ड में 10 इयर्स में बहुत बार आया हुआ है, इसलिए इसमें स्टेप मार्किंग के मार्क्स होते हैं। वैसे तो ये बहुत इजी है, बट स्टेप मार्किंग में इसके अंदर मार्क्स होते हैं, ठीक।
तो वही मैंने हर लूप के लिए एम्पियर सर्किट लॉ लगाया। तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आप देखोगे इधर, यस, ये आपका आ जाता है। अब आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, cos 0 1 के इक्वल। तो b और dl का इंटीग्रेशन कर दोगे अगर आप ए बी पाथ के लिए, dl का इंटीग्रेशन कर दिया आपने क्लोज्ड पाथ, dl का क्या कर दिया आपने, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन। cos 90 ये भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 था ही, और cos 90 वो भी 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई, और कैपिटल एन को आप एनएल कह सकते हो। कैपिटल एन को क्या कह सकते हो, स्मॉल एन इंटू एल कह सकते हो ना आप लोग, इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ। तो ये और ये टोटल लेंथ एल आ जाएगी। अरे ए बी के लिए अगर डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल लेंथ एल ही तो आ जाएगी। ए बी के लिए जब डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई एन एल। तो एल से एल कट गया आपका, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाती है म्यू नॉट एन आई, राइट। ये आपकी इधर आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी इधर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है बच्चों। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल आई, दोनों ही सही है हमारी। ठीक है, ये भी हमारी दूसरा फॉर्मूला इधर आ जाता है। स्मॉल एन को मैंने ये लिख दिया कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, तो ये भी आ जाता है दोनों फॉर्मूला। ठीक, ये दो फॉर्मूले हमारे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड का। ठीक, यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ले लिया? यस, ठीक है बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड होता है। अच्छा, ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब इसमें एक चीज और देखो बच्चों, सबको पता है रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमेबिलिटी। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है कि हमारी परमेबिलिटी किसी के साथ रेशो में आ रही है। रिलेटिव का मतलब ये क्या होता है, किसी स्टैंडर्ड चीज के साथ रेशो लेना, किसी स्टैंडर्ड चीज के साथ कंपेयर करना। तो रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब किसी सब्सटेंस की परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमेबिलिटी। क्योंकि वैक्यूम की परमेबिलिटी को स्टैंडर्ड माना जाता है, तो किसी सब्सटेंस की परमेबिलिटी को वैक्यूम की परमेबिलिटी से डिवाइड किया जाता है, किसी सब्सटेंस की परमेबिलिटी को वैक्यूम की परमेबिलिटी के साथ रेशो लिया जाता है, तो उसे हम लोग रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। जैसे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे। ठीक है, वैसे ही है रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो मैं परमेबिलिटी ऑफ मीडियम को ये कह सकता हूँ म्यू आर इंटू म्यू नॉट कह सकता हूँ। अभी तो इधर वैक्यूम था, सोलनॉइड के अंदर इधर क्या था, वैक्यूम। अगर हम उसी के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाती, व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड, व्हेन सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड, ठीक है, देन तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या आ जाती है बच्चों, म्यू नॉट। वैक्यूम की परमेबिलिटी की जगह म्यू आ जाता, म्यू एन आई। और म्यू को आप क्या लिख सकते हो, म्यू को आप लिख सकते हो क्या, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम को वैक्यूम के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, म्यू आर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, इसे बी डैश कह देता हूं, ये लिख सकते हो। और आप ये जानते हो बच्चों की सिंस आपका म्यू आर हमेशा 1 से ज्यादा होता है, म्यू आर हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी आपकी। इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर बढ़ जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर बढ़ जाती है। सिंस हमारा जो म्यू आर है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है, सो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इंक्रीज कर जाती है। ठीक,
सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करने, कौन है अपने आप को म्यूट कर लो, ये जो भी बच्चा है। ऋषभ, देखो देखो, आपकी इसके अंदर रिलेटिव परमेबिलिटी हमेशा 1 से ज्यादा होती है बच्चों, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ जाती है अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हो। सॉफ्ट आयरन कोर होता क्या है बच्चों, आयरन की मेटलर्जिकल प्रोसेस में हमें काफी सारी आयरन के टाइप्स मिलते हैं। केमिस्ट्री में मेटलर्जिकल में आपने पढ़ा होगा, हमारा एक कास्ट आयरन होता है, एक पिग आयरन होता है, इसी तरीके से एक सॉफ्ट आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन सबसे ज्यादा परमेबिलिटी वाला होता है। परमेबिलिटी का सिग्निफिकेंस ये है कि कोई कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा सकता है। सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे ज्यादा पास करती हैं। कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में, अपने अंदर से कितना पास करा सकता है, ये होता है। या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये परमेबिलिटी का मतलब होता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करने के बाद क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट आयरन कोर की परमेबिलिटी लगा दी। पहले तो हमारा वैक्यूम था, जब हमने इधर सिलेंड्रिक सिलेंडर में हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिया, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर लगा दिया जब हम लोगों ने ऐसे करके, तो हमारा बच्चों उसकी परमेबिलिटी सॉफ्ट आयरन कोर की, और जो कि बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। कुछ बुक्स में बच्चों इस तरीके से सोलेनॉइड का डायग्राम बना होता है, बट इसमें पता नहीं लगता, हमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं इस वाले डायग्राम को बनाता हूं। अगर आप ये वाला बनाते हो तब भी वो सही है, ठीक, क्योंकि सोलेनॉइड का मतलब क्या है, वायर को वाउंड कराना, वायर को लपेटना, बस। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? ठीक है, ये हमारा होता है सोलेनॉइड का इधर कॉन्सेप्ट। सॉफ्ट आयरन कोर की सबसे ज्यादा परमेबिलिटी होती है, ठीक, जो हमारा परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे परमिटिविटी होती है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो सॉफ्ट आयरन कोर की सबसे ज्यादा परमेबिलिटी होती है, मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सॉफ्ट आयरन कोर से पास होना पसंद करती हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इधर आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। सिंपल ही है ये भी हमारा। देखो, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड की वजह से आपका क्या आ जाता है, देखते हैं। देखो, टोरॉइड आपका होता क्या है बच्चों, सर्कुलर सोलिनॉइड को टोरॉइड कहते हैं। सर्कुलर सोलिनॉइड को हम लोग कह देते हैं टोरॉइड। मतलब अगर आपका कोई एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई इंसुलेटर है जो सर्कुलर शेप में है, ठीक है, तो उसे हम लोग कह देते हैं, और उसके अंदर वायर को वाउंड कराओगे, वायर को लपेटोगे, करंट फ्लो कराओगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा। इसी को हम लोग टोरॉइड कहते हैं। तो बस सिंपल ही है हमारा ये, हमने इस पे ये वायर्स को इधर वाउंड करा दिया, ऐसे ऐसे करके, ये वायर को इसमें इस तरीके से इधर वाउंड करा दिया, ये वायर इसके अंदर इस तरीके से वाउंड करा दी, ठीक है। अब अगर आप देखोगे बच्चों इसके अंदर, तो आपका ये आ जाता है इधर, यहां से अगर करंट फ्लो करता है, ठीक, तो करंट हमारा गया इस तरीके से, हमारा इधर करंट जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमारा इधर करंट जा रहा है, इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है पी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी एक पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर पता करनी है। तो कैसे करके पता करोगे, पी पॉइंट है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो डीएल वेक्टर आपकी ये आ जाएगी करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सर्कुलर लूप की वजह से हमारी जो होती है वो भी उसी तरीके से बनती है, हमारी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी राइट हैंड थंब रूल का यूज करके अगर बनाओगे, तो आपकी यहाँ पर मुंह से दूर, यहाँ पर मुंह की तरफ आ जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन हमारी यही आ जाएगी, ठीक। अब आपने इधर फिर से यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ कर दिया, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, तो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ अगर आप इधर भी देखते हो, तो आपका क्या आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का
इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोजिंग द लूप, और ये आपका आ जाएगा फिर बी डीएल cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोजिंग द लूप, और इनटू इसके अंदर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। ठीक है, इधर भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, क्योंकि कैपिटल एन हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, बिल्कुल सेम है इसके अंदर भी। स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये। और ये आपका क्या है, इसकी टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, इसकी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ टोरॉइड। क्योंकि टोरॉइड आपका है कैसा बच्चों, टोरॉइड जो है आपका, ये आपका सर्कुलर शेप में है, तो 2 पाई आर आपकी टोटल लेंथ ऑफ टोरॉइड है। फाइन। अब आप देखोगे तो इधर कह सकते हो कि सिंस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। बी और डीएल वेक्टर दोनों का एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, दोनों का एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का। तो इसलिए थीटा 0 डिग्री कॉस थीटा 1, तो इधर आ जाएगा आपका क्या, बी, इधर आ जाएगा आपका ये डीएल, इधर आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर। कैपिटल एन की जगह मैंने इधर क्या पुट कर दिया है, स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर। क्योंकि बच्चों आप खुद अपना इधर लॉजिक लगाओ, अगर इधर आप ये इधर कह सकते हो ना कि सिंस स्मॉल एन हमारा होगा क्या, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, यही तो होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस इसमें आ जाएगी, क्योंकि सर्कुलर चीज है ये। तो ये आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका, b इंटू 2 पाई आर इधर आ जाएगा, dl का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस पूरी आ जाएगी। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एन इंटू 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। सेम फॉर्मूला इसका भी आ जाता है, म्यू नॉट एन आई, या फिर इसे भी आप ये कह सकते हो म्यू नॉट, इसे भी आप ये कह सकते हो म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर आई। ठीक है, इसे भी आप ये कह सकते हो। ठीक, स्मॉल एन को नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ 2 पाई आर, इस तरीके से इसको कह सकते हो। ठीक है बच्चों, यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है। हाँ, इसके अंदर भी अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दोगे तो सेम रहेगा। इफ सॉफ्ट आयरन कोर को अगर इंसर्ट कर देते हो तो इसके अंदर भी यही रहेगा हमारा सेम। इफ सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड, अगर आप, अभी तो इसके अंदर वैक्यूम है बच्चों, अगर आपने इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, देन मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी म्यू एन आई, और म्यू की जगह आप इधर पुट कर सकते हो रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू वैक्यूम। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन वैक्यूम की परमेबिलिटी। तो मीडियम की परमेबिलिटी रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू वैक्यूम की परमेबिलिटी, एन आई। अब इसके बाद भी इधर भी यही आ जाता है आपका कि सिंस, अच्छा ये बी डैश हो जाएगा तब आपका, सिंस म्यू आर जो होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है, सो बी डैश जो होगा वो आपका 1 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बढ़ जाएगी, बी डैश जो होगा इंक्रीज कर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी। अगर आपको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए तो इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन का एक टाइप होता है सॉफ्ट आयरन, वो इसके अंदर इंसर्ट कर दो, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाती है। तो आज हम लोगों ने एम्पियर सर्किट का लॉ पढ़ा, उसका प्रूफ करा, मैग्नेटिक उसकी एप्लीकेशन 3 पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड की वजह से हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए जल्दी